हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आ जाओ। आज की क्वेश्चन क्या है। आज की क्वेश्चन है कि जैसे बोलता है कि 2 रुपये में 5 नींबू खरीदे, 5 रुपये में 10 नींबू खरीदे, तो एक नींबू का मूल्य क्या होगा, ठीक है, या फिर प्रॉफिट कितना होगा या फिर लॉस कितना होगा। तो एक जैसे रुपए और आर्टिकल यानी कि रुपए और वस्तु वाली क्वेश्चन है ना, आज उन्हें हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक दुकानदार 5 रुपए में 10 नींबू खरीदता है, ठीक है, और वही दुकानदार 9 रुपए में 8 नींबू खरीदता है। तो बताइए एक नींबू का क्रय मूल्य क्या होगा। तो बताइए एक नींबू का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो क्या करेंगे, एक तरफ आपको लिखना है आर्टिकल्स और एक तरफ आपको लिखने हैं रुपए। आर्टिकल मतलब वस्तु, चाहे वो नींबू हो, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, कुछ भी हो, वो आर्टिकल में आएगा और पैसे रुपए एक तरफ आएंगे। ठीक है, तो क्या करता है वो 5 रुपए में 10 नींबू खरीदता है, यानी कि 5 रुपए में कितने नींबू, 10 नींबू। ठीक है, 5 रुपए में 10 नींबू खरीदता है पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या करता है, 9 रुपए में 8 नींबू खरीदता है, 9 रुपए में 8 नींबू खरीदता है। ठीक है, ये तो कंडीशन है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे, आर्टिकल और रुपीस वाले क्वेश्चन आपको जब भी देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले तो आप एक तरफ आर्टिकल लिखोगे, एक तरफ रुपीस लिखोगे। लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों क्या हैं, दोनों हमारे सीपी हैं, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, दोनों हमारे क्या हैं, दोनों सीपी हैं, यानी कि क्रय मूल्य। दोनों में खरीदा गया है, बेचा नहीं गया है। दोनों में खरीदा गया है, बेचा नहीं गया है। तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल को सेम करते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, आर्टिकल को सेम करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, अब हमें आर्टिकल बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहां मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई इधर हुआ है वही सेम इधर हो जाएगा। इधर 4 का मल्टीप्लाई, इधर 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप कुछ लोग को ये कहोगे सर आपने ऐसे क्यों किया, हमें कैसे पता चलेगा कितने का करना है कितने का नहीं करना है ना। अगर आपको समझ में आ जाए कितने का करना है कितने का नहीं करना तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई यहां पे कर देना और इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई यहां पे कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर समझ में आए कि जैसे 10 4 जा 40 यानी 10 चौके 40, 10 5 जा 40 यानी कि 8 5 40। अगर समझ में आ जाए तो ऐसे कर लेना। अगर समझ में नहीं आए तो क्या करना है, इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई यहां पे कर देना, इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई यहां पे कर देना। जो मल्टीप्लाई यहां पे होगा वही मल्टीप्लाई सेम यहां पे होगा। ओके, हमेशा आर्टिकल बराबर करते हैं, पैसे बराबर नहीं करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, कर लिया। तो अब क्या हो गया, इसे देखो ये कितना हो गया, 10 4 जा 40, 8 5 जा 40, 40 40 कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड किया कितना हो जाएगा, 40 40 80, राइट। ओके, इधर कितना हो गया, ये आपका होगा 40 और ये आपका होगा 40। ठीक है, ओके, ये इधर कितना हो जाएगा, ये इधर कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 हो गए 20, 9 पन्ना 45, कितना हो गया टोटल हो गया 65। यानी कि 80 आर्टिकल कितने रुपए में खरीदे गए हैं, 80 आर्टिकल 65 रुपए में खरीदे गए हैं। कितने रुपए में खरीदे गए, 65 रुपए में खरीदे गए। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा एक नींबू का क्रय मूल्य बताइए, यानी कि एक आर्टिकल का क्रय मूल्य बताना है। तो 80 नींबू का क्रय मूल्य कितना है, 65 रुपए। यस और नो, 80 का कितना है, 65 रुपए। तो एक का कितना हो जाएगा, एक नींबू का हो जाएगा आपका, एक नींबू का क्या हो जाएगा 65/80। ठीक है, इसे कैंसिल कर लो, कितने 5 से हो गया 13 टाइम्स और 5 से हो गया 16 टाइम्स। अब तो ये कैंसिल होगा नहीं, तो फिर ये हो जाएगा आंसर। यस और नो, ठीक है, आया समझ में। नोट करो, पेपर कराता हूं जल्दी से। कर लिया होगा, आ जाओ। नहीं किया हो तो वीडियो पॉज करके कर लेना, है ना। देखो 5 रुपए में 10 नींबू खरीदता है,
5 रुपए में 4 पेन बेचता है और 9 रुपए में 8 पेन बेचता है। 9 रुपए में 8 पेन, 9 रुपए लिख दिया, 9 रुपए में 8 पेन बेचता है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? तो एक पेन का, ऐसे 2 पेन कर लो यहां पे, ठीक है, 2 पेन का विक्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए? विक्रय मूल्य। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां से? बताओ कोई दिक्कत हो तो, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? है तो बताओ, कमेंट करो जल्दी से। ठीक है, आ जाओ, देखो मैंने क्या कहा था, जब भी आपके पास पैसे और आर्टिकल का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक तरफ आर्टिकल लिखना है और एक तरफ पैसे लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरफ आप लिखोगे आर्टिकल और इस तरफ आप लिखोगे रुपीस। कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं? 5 रुपए में 4 पेन बेचता है, यानी कि 5 रुपए में 4 पेन क्या करता है? बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस। क्या है ये? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या है? 9 रुपए में 8 पेन बेचता है, 9 रुपए में 8 पेन बेचता है। ये भी क्या है? ये भी आपका क्या है? ये भी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी आपके पास आर्टिकल और रुपीस वाले क्वेश्चन हो, जब भी आपके पास आर्टिकल और रुपीस वाले क्वेश्चन हो, तो आपको क्या करना है? आर्टिकल हमेशा कैसे करने हैं? बराबर करने हैं। आर्टिकल हमेशा कैसे करने हैं? आर्टिकल हमेशा बराबर करने हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अब बराबर करने के लिए क्या करो? या तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, तो 2 4 8 हो गया बराबर। अगर आपको समझ में नहीं आए, नहीं समझ में आ रहा क्या करें, नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या करो? इसका मल्टीप्लाई यहां पे करो, कोई दिक्कत? इसका मल्टीप्लाई यहां पे करो, कोई दिक्कत? 4 8 जा 32, 8 4 जा 32। क्लियर? अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे कर लेना, ओके? नहीं तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है? हमें ये दोनों आर्टिकल बराबर करने हैं। दोनों बराबर करने के लिए क्या करूं? मैं 2 का अगर मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूं तो दोनों आर्टिकल बराबर हो जाएंगे। यस और नो? दोनों आर्टिकल बराबर हो जाएंगे ना? ठीक है, जो मल्टीप्लाई ऊपर किया है वही उधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब हो गए ना दोनों आर्टिकल बराबर? बस आर्टिकल बराबर होने चाहिए, पैसे से कोई मतलब नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया? टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 8 आर्टिकल ऊपर वाले, 8 नीचे वाले, 8 आर्टिकल ऊपर वाले, 8 नीचे वाले। कितने हो गए टोटल? कितने हो गए टोटल? 16 आर्टिकल। कितने हो गए? 16 आर्टिकल। कितने पेन हो गए आपके पास? 16 पेन हो गए। 10 रुपए ऊपर और 9 रुपए नीचे, टोटल कितने हो गए? 19 रुपए। टोटल कितने हो गए? 19 रुपए। यानी कि 16 पेन कितने रुपए में खरीदे गए हैं? 16 पेन आपके 19 रुपए में खरीदे गए हैं। कितने में खरीदे गए हैं? 16 पेन आपके 19 रुपए में खरीदे गए हैं। ठीक है, तो 16 पेन का जो सेलिंग प्राइस है, 16 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो है 19 रुपीज। यस और नो? ठीक है, 16 पेन का सेलिंग प्राइस कितना है? 19 रुपीज। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 2 पेन का सेलिंग प्राइस क्या होगा, है ना? तो 16 पेन का सेलिंग प्राइस कितना है? 90 रुपीज। 1 पेन का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 1/19/16 रुपीज। यस, लेकिन हमें निकालना है कितने का है? 2 पेन्स का। तो 2 पेन्स का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 19/16 into 2। यस और नो? कैंसिल कर लो, कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। यानी कितना हो गया ये? यानी कि 19/8 रुपीज। पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा तो पॉइंट्स में आंसर बता देना। ठीक है, हाँ, पॉइंट में आ जाएगा 8 या 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, वो आप कर लेना। कोई दिक्कत है यहां तक? नोट करो। वैसे एग्जैक्ट आंसर आता है, अगर आपको पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट में निकाल सकते हो। जैसे ये हो जाएगा आपको कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। 8 2 जा 16, कितना बचा? 3। पॉइंट लगाया, कितना होगा? 30। 8 3 जा 24, तो 8.4 रुपीज समथिंग आंसर आ जाएगा आपका। ओके, ठीक है, सॉल्व करो, नोट करो, करो जल्दी करो, जल्दी से नोट करो। हवा से भी तेज। कैसे तेज? हवा से भी तेज। गर्मी हो रखी है और कुछ नहीं है। कर लिया होगा? आ जाओ, नहीं कर तो वीडियो पॉज कर लेना।
एक व्यक्ति 5 रुपए में 10 पेंसिल खरीदता है। एक वर्डिंग डालूंगा ना, वेट। एक व्यक्ति 10 रुपए में 5 पेंसिल खरीदता है। और बताओ आप, जब तक कोई लाइफ में दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है? अगर हो तो बता देना है, कमेंट कर दिया करो। अब तो कमेंट नहीं करते हो, एक तो बता दिया करो, ठीक है, अच्छा है, नहीं है, कंटिन्यू रखनी है, सीरीज नहीं रखनी है, या फिर कोई क्वेश्चंस हो किसी टाइप के जो आपको नहीं आ रहे हो, कमेंट कर दिया करो। ये वाले क्वेश्चंस कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो, इस टाइप के क्वेश्चंस करा दो, बता दिया करो। आप बताते नहीं हो तो कुछ भी। मैथ्स की जो भी प्रॉब्लम है सारी बता दो। समझ में नहीं आ रहा है या भूल जाते हो, या सीख ही नहीं पा रहे हो, या सीखते हो तो भूल जाते हो, कोई दिक्कत है तो बता दिया करो, बोल दिया करो। आप बोलते नहीं हो, सबसे बड़ी दिक्कत है। बोलो तो सही जो भी दिक्कत है। अच्छा, एक व्यक्ति 10 रुपए में 5 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपए में 8 पेंसिल बेचता है, तो उसका लाभ / हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, करो सोल्व जल्दी से करो और आंसर बताओ, अगर आता है तो, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा ही। करो सोल्व, बताओ आंसर जल्दी से, कमेंट करो फटाफट से। वीडियो रखी बहुत सारी, कर लिया होगा। अच्छा, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लेना, ठीक है, ओके। मैंने भी आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था जब भी आपके पास आर्टिकल और पैसे वाले क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, आर्टिकल, एक तरफ आर्टिकल लिखना है और एक तरफ पैसे लिखने हैं, यानी रुपए लिखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा आर्टिकल को बराबर करना होता है। हमेशा क्या करना होता है, हमेशा आर्टिकल को बराबर करना होता है। आ जाओ, इस तरफ क्या लिखोगे आप, इस तरफ लिखोगे आर्टिकल, इस तरफ क्या लिखोगे, इस तरफ लिखोगे आप रुपीस। कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या किया गया है, खरीदे गए हैं, पेंसिल क्या की है, खरीदी गई है। तो 10 रुपए में भाई साहब 5 पेंसिल खरीदते हैं। 10 रुपए में कितनी पेंसिल, 5 पेंसिल खरीदी गई है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में 15 रुपए में 8 पेंसिल बेची गई है। 15 रुपए में 8 पेंसिल बेची गई है, ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि हर कंडीशन में क्या करना है, आर्टिकल सेम करना है। अब आर्टिकल सेम करने के लिए क्या करूं, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो 8 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया हमने और 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया हमने, ठीक है। जो इस तरफ किया है वही काम सेम उस तरफ करना है, इंटू 8, क्योंकि यहां ऊपर 8 का किया है इसलिए ऊपर 8 का, नीचे 5 का किया है तो नीचे 5 का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, आर्टिकल हो गए दोनों बराबर, आर्टिकल हो गए दोनों बराबर। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 5 5 8 वो 5 8 जा 40 और 8 5 जा 40 बराबर हो गए, ठीक है। इधर आ जाओ, ये कितना हो गया आपका, 8 10 8 जा 80, 10 8 80 और 15 5 जा 75, 15 पंजे 75, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका सीपी, ये आपका सीपी है ना, ये क्या है, ये आपका सीपी, और ये क्या है आपका, ये है आपका एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। ये सुन लो, इसका मतलब आर्टिकल तो सेम हो गया, तो आर्टिकल छोड़ दो, आर्टिकल सेम हो गया, आर्टिकल छोड़ दो, ठीक है। अब क्या किया था आपने, 80 रुपए में खरीदा था, बेचा कितने में, 75 रुपए में, तो क्या हुआ है, 80 रुपए में आप खरीद के लाए हो और बेच कितने में रहे हो, 75 रुपए में,
कितने बेच रहे हो? 75 रुपए में। तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि? हानि होगी। ठीक है, हानि परसेंट। हानि परसेंट निकालने की कंडीशन क्या होती है? हानि परसेंट निकालने की कंडीशन क्या होती है? क्या हुआ है? लॉस। कितने रुपए का हुआ है? 5 रुपए का। ठीक है, कितने रुपए पर भाई? कितने रुपए का लॉस हुआ है? 5 रुपए का लॉस हुआ है। कितने रुपए पर? 80 रुपए पे ही तो हुआ है। 80 रुपए खरीदा था, 75 में बेच रहे, लॉस क्या पे हुआ है? 80 रुपए पे। ठीक है, इनटू यानी कि लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। यस और नो? और जैसे ये कंडीशन नहीं बताओ तो क्या करते हैं? हानि बटे क्रय मूल्य इनटू 100, उससे क्या निकल आता है? हानि परसेंट। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। 0 से 0 कैंसिल, कोई दिक्कत? इससे ये 4 टाइम्स, इससे ये 5 टाइम्स, कितना हो गया ये? 25/4। ठीक है, ओके, सोल्व करो। पॉइंट अगर ये ऐसे ऐसे आएगा नहीं, वैसे कितना आएगा? 6 और 1.4%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ। वैसे तो नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत आपको, अगर फिर भी है तो बताओ। ठीक है, इस टाइप के ऐसी और क्वेश्चंस करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कराता रहता हूँ, और जिन लोगों को डाउट होते हैं वो मुझे कमेंट कर देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन करा दीजिए। आपका भी अगर कोई डाउट हो, किसी टाइप के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हो या आते हो भूल जाते हो, कोई क्वेश्चन से शॉर्ट ट्रिक चाहिए या वगैरह कुछ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। राधे राधे।